हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो सब तैयारी में लगे हुए हैं पूरे ज़ोर शोर से, और लगे भी रहना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ईयर। ठीक है, इससे पहले कभी ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है झारखंड में, और आगे आने वाले समय में कब होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, आपको इसका आंसर देना था कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर है लुईस पास्चर। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में चार साइंटिस्ट दिए हुए हैं, इसमें से यहाँ पे लुईस पास्चर ही करेक्ट होगा। देखिए, रॉबर्ट कोच भी बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है फर्डिनेंड। ठीक है, तो अगर ये सारे ऑप्शन में नहीं है तो आपको लुईस पास्चर टिक करना है, अगर रॉबर्ट कोच है तो रॉबर्ट कोच टिक करना है। ठीक है, लेकिन आपको तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। बार्क ऑफ सिंचोना। ठीक है, ये सिंचोना एक पेड़ है और इसके छाल से, बार्क से क्विनिन बनाया जाता है। ओके, तो देखिए इस पेड़ का पूरा नाम है सिंचोना ऑफिसिनालिस। ओके, और ये रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ देखिए, बॉटनी से यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब इस वीडियो में, एंड जूलॉजी से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अपना स्कोर, ठीक है, ये भी नोट डाउन करिए कि आप ये पूरे 40 क्वेश्चन में से बॉटनी के आपके कितने सही हुए और जूलॉजी के आपके कितने सही हुए, और आप सबको ही मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चलाजोगामी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। ऑप्शंस देख लीजिए, एंड नाउ लेट्स सी द आंसर। चलाजोगामी फर्टिलाइजेशन एक टाइप है जो कैजुअरीना में अकर होता है। तो चलिए इसके थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल में ये एक माइक्रोपाइलर एंड के नाम से ये जगह है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एम्ब्रोयोसैक है, ये एंड कहलाता है चलाजल एंड। तो अब देखिए, जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में, और माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जब ये एम्ब्रोयोसैक में एंटर करता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पोरोगामी। पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लिली। मोस्ट कॉमन ये पाया जाता है पोरोगामी। नेक्स्ट है मेजोगामी। मेजोगामी में जब ये पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे एक लाइनिंग होता है इंटीग्यूमेंट्स। आप अच्छे से ये ओव्यूल वाला डायग्राम आप देख लीजिएगा, वहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट्स होता है उसके थ्रू जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो उसे कहते हैं मेजोगामी, और इसका एग्जाम्पल है क्यूकम्बर। और जब फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कहाँ है, देखिए ये जो ओव्यूल है, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और इस तरह से ये प्लासेंटा से अटैच होता है। यहाँ पे है फ्यूनिकल, और इस साइड में होगा इंटीग्यूमेंट, और यहाँ है चलाजल एंड। ठीक है, तो फ्यूनिकल इस पोर्शन से जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो उसे हम कहेंगे फ्यूनिकुलस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पिस्ता। ठीक है, और चलाजोगामी हमने देखा, चलाजोगामी ये जो चलाजल एंड है इसके थ्रू जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं चलाजोगामी। ओके, एंटर्स थ्रू द चलाजल टिश्यू, और इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में आया था, अभी हमने पूछा था, कासुनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीएम्ब्रॉयनी इज कॉमनली फाउंड इन। आंसर करने का कोशिश करिए जल्दी से, और आप अपना स्कोर भी लिखते रहिए। ओके, लेट्स सी द आंसर इज सिट्रस। नींबू और ऑरेंज, अगर हम बीज से इसे काटते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे ढेर सारे बीज दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रॉयनी मीन्स एम्ब्रॉयो।
एक ही फर्टिलाइज्ड एग से जब बहुत सारे एम्ब्रॉयो डेवलप हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी. ओके, इट इज़ फाउंड इन सिट्रस एंड ऑरेंज. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. पेट्रोप्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली. आंसर करिए. एंड यस, द आंसर इज, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है पेट्रोप्लांट्स? यूफॉर्बेसी. ठीक है. पेट्रोप्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकता है. ठीक है, बायोडीजल फ्यूल बनाया जा सकता है क्योंकि उन प्लांट्स में 27 to 40% ऑयल प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यूफॉर्बेसी. ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था उसका, यूफॉर्बेसी का, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. कॉफ़ी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली. आंसर करिए इनमें से. सो लेट्स सी द आंसर. फैमिली रूबियासी. ठीक है, फैमिली रूबियासी से बिलोंग करता है कॉफ़ी प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. इनमें से कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में. सो एज वी ऑल नो, ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोमेटा restricted to the lower surface of the leaf is of which type. यहाँ पे ये सारे टाइप्स दिए हैं. स्टोमेटा लीव्स में किन किन प्लेसेस में प्रेजेंट होता है, उस बेसिस में भी स्टोमेटा के टाइप्स हैं. ओके, तो इसका आंसर करिए अगर आपको पता है तो. एंड नाउ लेट्स सी द आंसर. इट्स ऑप्शन नंबर ए, हाइपोस्टोमेटिक टाइप. ये एक टाइप है जिसमें लीव्स के नीचे हिस्से में, लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसके और भी टाइप्स हैं, ये देख लीजिए. प्लांट्स या फिर लीव्स, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहला टाइप है हाइपोस्टोमेटिक, जो हमने देखा, लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ऐसे लीव्स में हाइपोस्टोमेटिक टाइप इसे कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है एप्पल, मलबरी. मलबरी लीफ याद कीजिए, मलबरी सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मलबरी लीव्स यूज़ किया जाता है, और इसी में हाइपोस्टोमेटिक टाइप पाया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज एपिस्टोमेटिक. एपिस्टोमेटिक कौन सा टाइप है? जहाँ पे लीफ में अपर एपिडर्मिस में जब स्टोमेटा प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एपिस्टोमेटिक टाइप. ओके, और इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर लिली. एम्फीस्टोमेटिक, नाम से पता चल रहा है, एम्फी मीन्स लोअर सरफेस में भी प्रेजेंट होगा और अपर सरफेस में भी, लेकिन लोअर सरफेस में ज़्यादा होगा और अपर सरफेस में कम होगा. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पोटैटो एंड पी. नेक्स्ट इज आइसोस्टोमेटिक. आइसो मीन्स अपर एंड लोअर सरफेस दोनों ही सरफेस में प्रेजेंट होगा, तो इसका एग्जाम्पल है ओट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Asafoetida is obtained from a plant belongs to which family? आंसर करिए. एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अम्बेलिफेरी. ठीक है, अम्बेलिफेरी ये एक फैमिली है जो आपको फेनेरोगैम्स टॉपिक में भी दिया गया है सिलेबस में. ठीक है, तो अम्बेलिफेरी ये फैमिली है जिससे असफेटिडा बिलोंग करता है. फेरुला असफेटिडा इसका पूरा नाम है, और पिछले बार के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था. हमें फेरुला असफेटिडा से जो एडिबल हींग मिलता है वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है? पेरिडर्म इंक्लूड्स. क्वेश्चन का आंसर दीजिए. पेरिडर्म में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस देखिए, ये हमने फेनेरोगैम्स के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. ओके, आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म. इस तरह से जो कैम्बियल रिंग प्रेजेंट होता है, इसमें जो आउटर पोर्शन है उसे कहते हैं हम कॉर्क, जो कि फेलम है. ठीक है, कॉर्क को फेलम भी कहते हैं. इसके जस्ट अंडर में एक पतला सा लेयर होता है, उसे कहते हैं कॉर्क कैम्बियम. ठीक है,
और जिसको फेलोजेन भी कहते हैं। एंड इसके जस्ट नीचे रहता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और इसे कहते हैं फेलोडर्म। तो इन तीनों को मिला के बनता है पेरिडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फैमिली पाल्मी। आंसर करिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरिकैसी। देखिए यहाँ पे जितने भी फेनेरोगैम्स में फैमिलीज दिए हुए हैं, आप सिलेबस एक बार ज़रूर से देखिएगा, उन फैमिलीज से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो एरिकैसी ये भी फैमिली आपको पढ़ना है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्गेट ऑफ रे। ये एक डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फंगस इन्हें कॉज करता है। ठीक है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लाइविसेप्स। फंगस से कौन से डिजीजेस होते हैं ये भी आपको सिलेबस में कवर करना है। तो यहाँ पे मोस्ट फेमस एर्गेट ऑफ रे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सो आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस क्वेश्चन हियर। कैल्वीसेप्स ये फंगस कॉज करता है एर्गेट ऑफ रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। आंसर करिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्क बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आर्क बैक्टीरिया से। ठीक है, ये भी हमने माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आप उसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ गैमी टेक्स प्लेस इन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है गैमी के थ्रू, ये कौन से ब्रायोफाइटिक प्लांट्स में होता है? आंसर करिए। एंड द आंसर इज मार्चेंटिना। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम। ठीक है, और इस तरह से मार्चेंटिना में गैमा प्रोड्यूस होता है, जिससे नया एक मार्चेंटिना प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मार्चेंटिना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा साइकिल इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस का ये टॉपिक है एंड द आंसर इज ग्लाइकोलेट साइकिल। ओके, फोटो रेस्पिरेशन ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ग्लाइकोलेट साइकिल के बारे में। यहाँ ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, फाइलोक्लेड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ। आंसर करिए, फाइलोक्लेड कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? एंड यस, द आंसर इज स्टेम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फाइलोक्लेड जब प्लांट में स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड। ओके, जब प्लांट्स में आपने इस तरह के स्ट्रक्चर को देखा होगा, ये हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। ये मॉडिफिकेशन स्टेम का भी हो सकता है, लीफ का भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेंड्रिल्स। जब स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है तो उसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स। ठीक है, और जिन प्लांट्स का लीव्स मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल्स में, उसका एग्जाम्पल है पीस। ओके, नेक्स्ट इज जब स्टेम में आपको इस तरह के कांटे दिखाई देंगे, जैसे रोज प्लांट्स में देखा होगा, तो इन्हें कहते हैं थॉर्न्स। ओके, थॉर्न्स ये प्लांट्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करता है और बेसिकली अदर टाइप के फिनोमिना से प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइन्स। स्पाइन्स क्या होता है? जब लीफ कहीं पर मॉडिफाइड हो जाता है इस तरह के स्पाइन्स में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पाइन्स। ये क्यों होता है? ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज फाइलोक्लेड। अभी हमने देखा कैक्टस में जो लीफ होते हैं वो बन जाते हैं स्पाइन्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं स्टेम। ठीक है, ये जो फ्लैशी थिक पार्ट आप देखते हैं कैक्टस में, ये होते हैं स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। आंसर करिए, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टोमाटा को क्लोज करने में हेल्प करता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन स्टोमाटा को क्लोज करने में मदद करता है इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। आंसर करिए, वेरी इजी, अभी अभी हमने देखा। एंड द आंसर इज एब्सिसिक एसिड। ओके, ABA
इसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड व्हेन। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जब ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव सीड्स इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन देख लीजिए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, जर्मिनेशन पिगमेंट या फाइटोक्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फाइटोक्रोम। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक पिगमेंट है जो कि एक्टिवेट हो जाता है रेड लाइट से और फिर हेल्प करता है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड ऑफ बॉटनी क्वेश्चंस। सो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ। इनमें से कौन सा ये ट्री है जिससे नेचुरल रबर हमें मिलता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेविया ब्रासिलिनेसिस। ठीक है। ये एक पेड़ का नाम है जिससे लैटेक्स प्रोड्यूस होता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन से पेड़ से हमें क्या मिलता है। ठीक है। रबर किससे मिलता है, एंड जैसे हम पिछले बार आया था कि हींग किससे मिलता है। अब हम देखते हैं जूलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज अ लिविंग फॉसिल। आंसर करिए एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पॉलिप्टेरस। ठीक है। पॉलिप्टेरस ये एक तरह का लिविंग फॉसिल फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ ये सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का जूलॉजी में। ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ किसके बेसिस में क्लासिफाइड है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के बेसिस में प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है। पहला है सार्कोडिना, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटा, सिलियाटा एंड फोर्थ इज स्पोरोजोआ। सार्कोडिना में लोकोमोशन कैसा है? स्यूडोपोडिया। फ्लैजिलेटा में इनके पास फ्लैजिला है फॉर द मूवमेंट। ओके। और सिलिएटा के पास सिलिया है। एंड स्पोरोजोन का बॉडी मूवमेंट होता है बॉडी फ्लूइड से। इनके पास कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोशन के लिए। सार्कोडिना का एग्जाम्पल है अमीबा, स्यूडोपोडिया जिसमें होता है। फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल है लेशमानिया, सिलिएटा का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ का कोई लोकोमोटरी कोई ऑर्गन नहीं है, ये अपने बॉडी फ्लूइड से ही लोकोमोशन करता है। ठीक है। तो ये छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स इज नोन एज। आंसर करिए एंड द आंसर इज स्पोरोजोइट। ठीक है। जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स का, वो स्टेज कहलाता है स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ। आंसर करिए एंड योर आंसर इज करेक्ट, आई होप। तो मोनोसिस्टिस एक पैरासाइट है जो यूटाइफियस में प्रेजेंट होता है। ये अर्थवॉर्म का एक जीनस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक इनमें से कौन सा है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। कोरल रीफ्स इनमें से किन में से फॉर्म होता है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिलेंट्रेट्स। ओके। ये कोरल रीफ्स फॉर्म करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ। अब बताइए इनमें से कौन सा है जो कोरल रीफ नहीं है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लगून। ठीक है। तो लगून बेसिकली ये बहुत बड़े वाटर बॉडी से डिटैच होकर के एक शैलो वाटर बॉडी बनता है, तो उसे कहते हैं लगून। ठीक है। और अटॉल्स, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, ये सारी कोरल रीफ है। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमंस एंटमीबा जिंजिवालिस ये कहाँ रहता है? आंसर कीजिए एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन। प्रीन ग्लैंड इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? आंसर इज क्विकली ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स। एव्स एक
टॉपिक है, आपको किंगडम में पढ़ना है, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रीन ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? बर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर करिए। वैक्यूल किससे सराउंडेड होता है? उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल होता है सेल में, तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा है, आंसर करिए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। ये डिटेल में नहीं देखेंगे, इजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विच एरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल्स? इस क्वेश्चन का आंसर करिए एंड आई होप आपका आंसर सही है। दैट इज सीनोजोइक। इस एरा में मैमल्स का जेनेसिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज। ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्पीन, लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, या फिर ग्लूकोज इन लिवर। किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड होते हैं? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड होते हैं, और जब हमें भूख लगती है और हम लंबे समय तक अगर खाना नहीं खाते हैं, तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो बॉडी यूज़ करने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फेयर क्या है? अर्थ का कौन सा पार्ट है लिथोस्फेयर? आंसर करिए इनमें से। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है, इनर कोर एंड आउटर कोर, ये है। लिथोस्फेयर जो है वो होता है ऊपर का क्रस्ट, और जो सरफेस है उसे मिला के हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर में अर्थ का क्रस्ट प्रेजेंट होता है। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑन्टोजेनी, फैलोजेनी, एंसेस्ट्री, या फिर पैलियोंटोलॉजी। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइलोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक एरा का ये बर्ड है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? मैल्थस, लामार्क, ह्यूगो डी वेरिस, या फिर हैकेस। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डी वेरिस। इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड जीन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जीन ये जो टर्म है ये किसने दिया था? देखिए इनमें से। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट के डिस्कवरीज या फिर उनके इन्वेंशंस, ओके, वो कौन से ब्रांच के फादर कहलाए जाते हैं? फादर ऑफ, ठीक है, डिफरेंट जो भी ब्रांचेस हैं, और या फिर उनके द्वारा दिए गई थ्योरीज हैं, उन सभी साइंटिस्ट को आप एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू द सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी को फाइनली दिया था? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने फाइनली सेल थ्योरी दिया था। ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो है, इन्होंने दिया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रोपाउंडेड बाय। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन किसने दिया था? मिलर ने, डार्विन, खुराना, या फिर ओपेरिन। एंड द आंसर इज, आई होप आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन। इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ का मॉडर्न थ्योरी दिया था, ओके, ओपेरिन ने। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग के स्कोर अच्छे आए हों। आउट ऑफ 40 आपके कितने सही हुए और कितने गलत, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करिए, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और मैं जल्द से जल्द और क्वेश्चंस इसी तरह से आपके लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, कौन कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम है वो भी आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहला बायो का कौन से दिन में होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप इसी तरह से चैनल से कनेक्टेड रहिए। एंड वन मोर थिंग, जो अभी टेट के लिए झारखंड में नोटिफिकेशंस आया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिए। बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें बहुत ही छोटा पोर्शन है इन कंपैरिजन टू लैब असिस्टेंट एंड पीजीटी, क्योंकि उनमें लैंग्वेज पेपर भी है। ठीक है, और बाकी जीके जीएस ये सारी चीज़ें भी हैं, इसलिए उसमें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनका पोर्शन थोड़ा कम रखा गया है। तो उसके लिए भी जो भी आप में से एलिजिबल हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आप लोग में से कितने लोग उसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो उसका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बॉटनी और जूलॉजी का, उसके लिए भी हम लोग ये एग्ज़ाम होने के बाद कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे कनेक्टेड।